हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। शोल्डर प्रिंसेस ब्लाउज बेल्ट वाली उसका कटिंग बताएंगे आज। फिटिंग के मामले में बहुत ही बेहतरीन फिटिंग आता है इसमें। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। ब्लाउज का लेंथ 14 इंच, शोल्डर 16 इंच रहेगा। स्लीव का राउंड है इसमें। आर्म होल 16.5 इंच, अपर चेस्ट 36.5, चेस्ट 38, वेस्ट 32, डॉट पॉइंट 9.25 इंच पे है 9.34 और डॉट का जो लेंथ है 12.5 इंच पे रहेगा। बैक का जो डिप है 10 इंच पे रहेगा और फ्रंट का डिप 7 इंच पे रहेगा। नीचे की तरफ इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए ब्लाउज का जो लेंथ है, देखिए ब्लाउज का 14 इंच लेंथ है, 15 इंच पे रखेंगे। नीचे की तरफ देखिए हाफ इंच इस तरह से मार्जिन रहेगा। इस तरफ भी हाफ इंच मार्जिन के लिए देना है, इसलिए 15 इंच लिए हैं। आर्मोल का जो डाउन है 6 इंच पे लिए हैं। सेकेंड मार्किंग भी इसी तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है। उसके बाद वेस्ट का मार्किंग पहले करेंगे। 32 वेस्ट है, 8 इंच चौथा भाग होता है। 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच डॉट के लिए देना है। अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट इसका 36.5 है, 36.5 इंच। 9 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसमें लूज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। 10 इंच डिप के लिए सेम टू सेम हर एक साइज के लिए इसी तरह से अप्लाई होगा। तो इस तरह से आपको साइड में मार्किंग कर लेना है। मार्जिन के लिए भी शोल्डर मार्किंग करेंगे इसका। शोल्डर इसका देखिए इस तरफ 16 इंच शोल्डर है, उसका आधा 8 इंच होता है। इस तरफ रखने के बाद 8 इंच 2 इंच माइनस कर देंगे। हर एक साइज के लिए इसी तरह से 10 इंच डिप के लिए 2 इंच माइनस करना है। चाहे शोल्डर जितना भी हो 2 इंच माइनस होगा 10 इंच डिप के लिए। तो इस तरह से हाफ इंच क्रॉस रखना है आपको। इस तरफ देखिए 1 इंच छोड़ के इस तरफ सेंटर में मार्क करना है। इस तरह से आपको इस तरह से शेप देना है आर्म होल का। इस तरफ हल्का सा शेप देंगे। देखिए इस तरफ हल्का सा राउंड जैसा होना चाहिए। शोल्डर का चौड़ाई जितना चाहिए उतना रख सकते हैं आप। 3 इंच अभी रख रहे हैं इसको, तो 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लिए। देखिए इस तरफ से 10.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 10 इंच पे डायरेक्ट मार्किंग कर लेना है आपको। इस तरह से दोनों तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट भी ले सकते हैं 10.5 इंच पे, या हाफ इंच छोड़ के 10 इंच पे। चौड़ाई इसका 3.5 इंच दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको नेक का ब्रॉड का मार्किंग कर लेंगे। पॉट नेक शेप देंगे इसको। देखिए मार्किंग चौक से भी आप दे सकते हैं डायरेक्ट हाथ से, या फिर स्केल से भी आप दे सकते हैं। डायरेक्ट हाथ से मार्किंग करेंगे अभी इस तरह से। देखिए तो इस तरह से आपको पॉट शेप दे देना है। देने के बाद इसको देखिए आर्महोल को मापना है आपको। कभी भी आर्महोल को माप लेना है, नहीं तो लूज टाइट होने का चांस रहता है। 16.5 है, 17 इंच आना चाहिए कभी भी आर्महोल। थोड़ा सा कम आ रहा, हल्का सा डाउन करेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा डाउन कर लेंगे। फिर से देखिए मेजर कर लेंगे इसको। 8.5 इंच होना चाहिए आधा उसका। देखिए 8.5 इंच बराबर आ रहा। तो इस तरह से आपको मेजर कर लेना है। चलिए कटिंग कर लेते हैं। आर्महोल की तरफ भी देखिए सेम इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह चटका लगा लेंगे नेक के पास भी। यहाँ से आपको डॉट देना है। देखिए इस तरह से आपको फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करने के बाद हाफ इंच चटका लगा लेंगे इस तरफ डायरेक्ट। 4.5 इंच का डॉट देंगे। मार्किंग व्हील से मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों तरफ मार्किंग आ जाता है। तो इस तरफ इस तरह मार्किंग करने के बाद देखिए 1.25 इंच आपको या 1 इंच
इस तरह से क्रॉस करना है साइड में, इस तरह से क्रॉस कर लें। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे इसका। फ्रंट बैक दोनों सेम रहेगा जब 10 इंच डीप हो और फ्रंट 7 इंच डीप हो, सेम टू सेम रखना है। 16 इंच शोल्डर है इसका। 8 इंच देखिए नीचे के लाइन से 8 इंच रखना है, 2 इंच माइनस कर देंगे 7 इंच डिप के लिए। फ्रंट जब 7 इंच रहेगा 2 इंच माइनस होगा, सेम टू सेम दोनों 10 इंच डिप में 2 इंच माइनस होगा बैक, और 7 इंच डिप में फ्रंट को भी 2 इंच माइनस करना है। हर एक साइज के लिए इसी तरह से अप्लाई होगा। तो इस तरह से आर्मोल को आपको मार्किंग कर लेना है। देखिए सेम टू सेम आपको छापा कर लेना है। छापा हो जाने के बाद नीचे की तरफ इसमें आपको मार्किंग करने की ज़रूरत न है, क्योंकि बेल्ट वाला प्रिंसेस कट रहेगा। इस तरफ 1 इंच छोड़ के, इस तरफ देखिए 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से स्केल को रखना है। आप डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हैं इससे। स्केल जो बनाया गया है वो आर्म होल के लिए ही बनाया गया है, सेम टू सेम। इस तरह का स्केल आपके पास होना चाहिए। नेक का डीप इसका 7 इंच है, 7 इंच डीप है, तो 7.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं, या फिर 1/2 इंच यहाँ से छोड़ के ऊपर 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। नेक का शेप देखिए 3.25 इंच का फ्रंट का देंगे, ब्रॉड नेक का। इस तरह से लाइन खींचें, राउंड शेप देंगे इसको। तो इस तरह का स्केल आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा, आर्म होल नेक वगैरह आराम से मार्किंग कर सकते हैं। प्रिंसेस कट में ज़्यादा यूज होगा। 9.25 इंच डॉट पॉइंट है इसका। 1/2 इंच छोड़ के 9.34 मतलब 9.25 इंच, 9.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद 12.5 इंच पे सेकेंड मार्किंग कर लेना है। उसके बाद 0.5 इंच मार्जिन के लिए देना है आपको। नीचे बेल्ट अटैच होगा, इसलिए मार्जिन के लिए 0.5 इंच या 1/4 इंच बोले, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। चेस्ट का लाइन है ये नीचे का लाइन है। इस तरह से दोनों मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद 38 चेस्ट है इसका, तो 10 से भागा करेंगे तो 3.25 इंच आता है। इस तरफ मार्किंग कर लेंगे, उससे थोड़ा सा कम, यहाँ से 3 इंच ले, मतलब आधा इंच उससे कम ले। यहाँ से मार्किंग नहीं करना है, यहाँ से मार्किंग करना है। स्ट्रेट प्रिंसेस कट बता रहे हैं आपको। नॉर्मल प्रिंसेस कट में देखिए ऊपर से मार्किंग करते हैं 2 इंच। चेस्ट इसका 38 है, 9.5 इंच रखना है। उसका चौथा भाग इस तरफ रखना है। उसके बाद 0.25 इंच से 1 इंच आपको लूज देना है। साइज बाई साइज के हिसाब से आपको लूज दे देना है। जैसे कम छोटा साइज है तो 0.25 इंच का दें, बड़ा साइज है 40 के ऊपर तब आपको 1 इंच का लूज देना है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए इस लाइन से इस लाइन सेंटर में, मतलब दोनों लाइन के सेंटर में जैसे नॉर्मल ब्लाउज को मार्किंग करते हैं, सेम उसी तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। इस तरफ देखिए 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच को इस लाइन से आपको 32 का 8 इंच होता है चौथा भाग, 8 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, डॉट का जो गैप है आपको आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से हल्का सा क्रॉस रखना है कभी भी। प्रिंसेस कट का मार्किंग जैसे करते हैं सेम टू सेम उसी तरह से आपको इस तरह से रख लेना है। स्केल को रखने के बाद देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। दूसरा स्केल पलट के आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हल्का सा मिला लेंगे सही से। उसके बाद यहाँ से आपको स्ट्रेट दोनों के सेंटर में आपको रखना है। उसके बाद स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर प्रिंसेस कट का देखिए मार्किंग हो जाता है इस तरह से। स्ट्रेट प्रिंसेस कट भी बोल सकते हैं। एक प्रिंसेस आर्मोल की तरफ क्रॉस लाइन जाता है, एक इस तरह से भी होता है। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद इस तरफ देखिए मार्किंग बाद में करेंगे। इस तरफ पहले इसका डॉट पॉइंट मेजर कर लेंगे। यहाँ से डॉट पॉइंट को मापेंगे। देखिए 9.25 इंच 9.34, 12.5 इंच नीचे देखिए 12.5 डॉट पॉइंट का लेंथ है, 1/2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आपको माप लेना है। इससे क्या होगा, ब्लाउज आपका परफेक्ट बैठेगा इस तरह माप लेने से।
इस तरफ देखिए हल्का ऐसा क्रॉस मार्किंग कर लेना है। उसके बाद आपको बाद में बेल्ट इसका कट करने के टाइम और कट करेंगे, उसको जितना बेल्ट चाहिए उतना रख के और क्रॉस कट करेंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरफ देखिए आपको मापना है, नीचे का मार्किंग मिला के इस तरह से रखने के बाद देखिए ऊपर की तरफ आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद कट करें। मार्किंग करने भूल गए थे इसलिए फिर से अभी बता रहे हैं, क्योंकि कट करने के टाइम मालूम हो जाता है कि यहाँ पे गलती हो गई। इस तरफ 1/2 इंच आपको डाउन कर लेना है। कभी भी आर्मोल को खाँचे थे तो बड़ा हो जाता है, इसलिए हल्का सा उसको थोड़ा डाउन करके कम कर लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों आर्मोल बराबर हो जाएगा। इस तरह से प्रिंसेस कट आपको कटिंग कर लेना है स्ट्रेट। इस तरफ देखिए आपको इस तरह से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से कट हो जाता है। उसके बाद कपड़े में कट करेंगे। बेल्ट इसका देखिए पहले बेल्ट का मार्किंग कर लेते हैं। दोनों लाइन मिला के इस तरह से रखने के बाद देखिए जितना बेल्ट चाहिए आप रख सकते हैं। 3 इंच का भी रखेंगे। देखिए 3 इंच का बेल्ट रख लें। चेस्ट का जो लाइन है कभी भी वहाँ तक ही बेल्ट आएगा, उससे नीचे, उससे ऊपर नहीं जाना है आपको। तो इस तरह से इसको कट करके निकाल देंगे। कपड़े के ऊपर देखिए पहले मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपको आयरन मारना है कपड़े के ऊपर अच्छा से, तभी आपका कटिंग परफेक्ट आएगा। उसके बाद देखिए पहला मार्किंग किए, दूसरा मार्किंग आपको मार्जिंग के लिए, क्योंकि पेपर में मार्जिंग नहीं रखे थे इसलिए कपड़े के ऊपर आपको रखना है। फ्रंट ओपन रहेगा इसका। यहाँ पे चटका लगा लेंगे डॉट पॉइंट के पास। यहाँ पे पैड चाहिए तो आप पैड लगा सकते हैं, उसी पॉइंट पे पैड को लगाया जाता है। तो इस तरह से कोई चीज़ से दबा के आपको रख लेना है, उससे क्या होगा, घसकेगा नहीं। इस तरफ नीचे की तरफ देखिए सेम टू सेम ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कट कर लेना है। इस तरफ देखिए जो मार्किंग किए थे इस तरफ आपको मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि प्रिंसेस कट अटैच होगा इसमें। 1/2 इंच आपको मार्जिन छोड़ लेना है। डॉट पॉइंट के पास मार्किंग कर लेंगे। मार्जिन में भी इस तरह से आपको मार्किंग करना है तो कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक के ऊपर मार्किंग व्हील चलाएंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग व्हील चलाने के बाद आपको नेक को कट करना है। फ्रंट का जो नेक है देखिए इस तरह से आपको मार्किंग व्हील चलाने से कपड़े के ऊपर मार्किंग आ जाता है। उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। मार्जिन छोड़ के कभी भी नेक को आपको कटिंग करना है। 1/4 इंच 1/4 इंच मार्जिन छोड़ना है। इस तरफ देखिए चटका लगा लेंगे। इस तरफ भी आपको चटका लगा लेना है। डॉट पॉइंट के पास भी आपको चटका लगाना है। देखिए यहाँ पे पैड यहीं पे अटैच होगा। साइड का पीस प्रिंसेस कट का इस तरह से कट कर लेंगे। सेम टू सेम आपको उसी तरह से कट करना है। नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंसेस कट जहाँ पे अटैच होगा वहीं पे आपको मार्जिन छोड़ना है। देखिए इस तरह से आपको घुमा लेना है। उसके बाद मार्जिन छोड़ के 1/2 इंच आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। इस तरफ मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंसेस कट जहाँ पे अटैच होगा वहीं पे आपको मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद सेम टू सेम कट कर लेना है पेपर के हिसाब से। इस तरफ देखिए मार्किंग कर लेंगे, मार्जिन जितना है मेरा। मार्किंग व्हील इस तरफ चला लेंगे, इससे क्या होगा साइड में मार्किंग करेंगे बाद में। इस तरफ देखिए पूरा मार्किंग कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ के। सीने वाले को आराम हो जाता है, उससे क्या होगा मालूम हो जाता है। इस तरफ देखिए व्हील चलाए थे, उसी पे साइड का मार्जिन का मार्किंग कर लेना है आपको। तो इस तरह से कटिंग हो गया प्रिंसेस कट बेल्ट वाली। अभी इसका बेल्ट कट करेंगे। देखिए इस तरफ आपको दोनों रख के माप लेना है। अगर एक्स्ट्रा हो तो आपको कट कर लेना है नीचे की तरफ। प्रिंसेस कट का जो नेक वाला पीस है वो परफेक्ट है, साइड वाला पीस को आपको कटिंग करना है एक्स्ट्रा होता है तो इस तरह से आएगा। ये बेल्ट कट करने के लिए देखिए दोनों लाइन मिला के आपको इस तरह से रखना है। एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद जितना है उतना बेल्ट रहेगा। 3 इंच है तो 4 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे, 3 इंच रेडी आएगा। तो इस तरह से आपको कपड़ा लेना है। पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे।
स्ट्रेट में साइड में इस तरफ एक मार्किंग करेंगे। 4 इंच आपको लेना है। देखिए फिर से मापते हैं, 3 इंच है तो 4 इंच आपको रखना है। इस तरफ भी सीधा लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से लाइन खींचने के बाद नीचे की तरफ 1/2 इंच क्रॉस रहेगा। 32 का चौथा भाग 8 इंच होता है, तो 8 इंच इस तरफ रहेगा। 2.25 इंच मार्जिन के लिए सीधा मार्किंग करेंगे। 1/4 इंच क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से पेपर को आपको माप लेना है। पेपर को ना ओरिजिनल पीस को मापना है। पेपर मुझे मिल गया वहाँ पे, इसलिए पेपर को ही उठा लिया हूँ। तो इस तरह से आपको 1 इंच डाउन करके मार्किंग कर लेना है। कभी भी ओरिजिनल पीस से ही मापें, जो अभी कट किए थे मार्जिन छोड़ के, प्रिंसेस कट का पीस उसी को मापना है, लेलिंग को ही। तो इस तरह से आपको बेल्ट को कटिंग कर लेना है। इस तरफ देखिए हल्का सा चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको नेक भी कट कर लेना है कैनवास में। कभी बकरम में कट होगा वो, तभी आपका पॉट शेप का जो नेक है परफेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलते हैं। मेरा कटिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप कमेंट भी कर सकते हैं।